ये मिस्टर सचिन है। सचिन, माइक ऑन कर लीजिए आपका। ओके। सचिन, आप इनको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, ठीक है, और वो आपको कंसल्टेशन देंगे। हाँ जी, बताइए। सर तो आ, अभी जैसा इनका जो भी जितना भी वीडियो मैंने देखा है, आपका देखा है, नरेश सर का देखा ठीक है। है, आंसर देने से पहले जस्ट एक चीज मुझे इतना ऑनेस्टली, आपको लगता है आप राइट वे में कंसल्ट कर पाओगे उनको? नहीं नहीं नहीं, बातों के बारे में आप नहीं जानते होंगे, उनकी 10 चीजें बिल्कुल नहीं आपको नहीं जानता पता हूँ। होंगी। तो क्या आप अच्छी कंसल्टेशन दे सकते हो उनको? आप वही दोगे ना जो नंबर्स ग्रिड आपको बता रहे हैं। तो इसका जी। मतलब आपके सामने 10 बंदे मैं बिठा दूं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1990 है, आप तो सेम चीज उनको दोगे फिर तो। अगर लर्निंग आपका अल्टीमेट मोटिव होगा, आप हर चीज में लर्निंग को फिगर आउट करोगे। सिर्फ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या डेट ऑफ बर्थ के टेक्टिक्स सीखने का अगर माइंडसेट है, तो लर्निंग बहुत लिमिटेड रह जाएगी। ठीक है, ये चीज मैं हर बार ही नहीं बताऊंगा। 8 नंबर और थोड़ा मेथोडिकल होते हैं, ऐसे लोग मैथमेटिक्स वाले होते हैं, चालाक हो सकते हैं, चतुर हो सकते हैं, स्किल्ड होते हैं, यानी कि थोड़ा सा हुनर बेस्ड काम करते हैं या कुछ सीखते हैं। ऐसा बंदा किसी से भी अपना काम निकलवा सकता है, जैसे चोर हो, बदमाश हो, नेता हो, फिल्म स्टार हो, कोई पावर में हो, पुलिस वाला हो, स्टाफ हो, कंपनी में बॉस हो, कलीग हो। तो थोड़ा सा प्ले कर लेते हैं इस चीज में। एक नेगेटिव ट्रेट आ सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको मान के चलना, ये मतलबी भी हो सकते हैं। मतलब इसे मतलब अपने मतलब के लिए याद कर लेगा, अपने मतलब के लिए भूल जाएगा, कि जब उसको काम होगा तो अप्रोच कर सकता है। इस टाइप के पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, कैलकुलेटिव वे में। पैसों को पैसों की तरह ही देखते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्थ प्रेफरेंस दे सकते हैं, एक्सपेंसेस में, चीजों में, इन्वेस्टमेंट में। वर्थ देख के करेगा, इतनी प्रॉपर्टी लेने का बेनिफिट है या नहीं है। इस प्रॉपर्टी में ये 1.5 करोड़ की मिल रही है, 2 करोड़ की मिल रही है, सामने वाली दो 10 की है। तो ये पूरा गणित लगा सकता है उसमें, कि वो दो 10 वाला फायदे वाला है या ये दो वाला फायदा है, तो 10 लाख का जो डिफरेंस है उसमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं, क्या क्या चीजें नहीं दे रहे हैं उसमें। ये इनका एक सिस्टम जो होता है काम करने का, वो इस टाइप का हो सकता है, एक जो विचारधारा होती है। जैसे कुछ लोग फीलिंग्स पे चलते हैं, भाई पसंद आ गई बस, अब वो उसको वो 2 20 की भी देगा तो वो ले लेगा वो। क्यों? क्योंकि उसकी फीलिंग्स आ गई है वहां पे, उस प्रॉपर्टी से अटैचमेंट हो गई है। वो प्रॉपर्टी उसके लिए जस्ट प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है, वो थोड़ा सा उससे, उसके लिए कुछ अलग सेंस में। 8 नंबर आपको, क्योंकि अर्थ एलिमेंट का नंबर है, रियल एस्टेट रिलेटेड बेनिफिट दे सकता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल सकती है। रेंटल इनकम हो सकती है। ऐसे बंदे की सोच कहीं ना कहीं अपना घर बनाने की होती है। और ऐसे लोगों के पास अगर घर नहीं है, यानी किसी के पास 8 नंबर आ रहा है,
स्टिल उसके पास घर नहीं है, पेरेंट्स भी रेंट पे रहते थे, खुद भी रेंट पे रहते हैं अभी। उसको पुश करना चाहिए कि अपना थोड़ा सा हाथ पैर फैलाओ, मारो हाथ पैर, चाहे लोन लेके करो, जैसे भी करो, अपना एसेट बना लो, तो उसको सपोर्ट मिल जाएगा एसेट बनाने में, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर आ गया है। तो कहीं ना कहीं वो बिल्ट हाउस ले सकता है, जरूरी नहीं है कि लैंड लेके बनाए, जमीन लेके बनाए। अगर सिर्फ 8 नंबर आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में, तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि बने बनाए घर में जाएगा। क्लियर है? एक साइड बाय साइड एक छोटी सी रेमेडी नोट कर लो। इन लोगों की ग्रोथ अक्सर समझदारी की वजह से भी रुक जाती है, बहुत ज्यादा मेथोडिकल होने की वजह से भी रुक जाती है, क्योंकि जहां इनका गणित सही नहीं रहेगा वहां पे ये इन्वॉल्व नहीं हो पाते। और लाइफ में बहुत सारी जो ग्रोथ होती है वो गणित के हिसाब से नहीं मिलती है। आपको हर टाइम पे बहुत सारी बहुत चीजें हैं, उसको हम यूँ तोल नहीं सकते हैं। समटाइम्स होता है 10 की चीज 15 लेने में ही फायदा होता है। आप यूँ उसको मेथोडिकल या वर्थ देख के नहीं चल सकते हमेशा, क्योंकि ये इनकी प्लानिंग का पार्ट होता है, ये बहुत और इतना ज्यादा हो जाता है तो वो पूरा डोमिनेट करता है। तो फिर क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, चीजों को अचीव करने में। तो प्रॉब्लम फेस करने लग जाता है बाद में, बट उसको रीजन समझ नहीं आता, क्योंकि उसके लिए तो वो समझदार है, वो जेन्युइनली समझदार है, वो एजुकेटेड वे में चीजों को अटेम्प्ट कर रहा है, करना चाह रहा है, और मे बी हर टाइम पे वो चीजें वर्क ना करें। तो आपको ये ट्रेट खुलवाना पड़ सकता है उनका। सिक्योरिटी प्रेफर कर सकते हैं ऐसे लोग। सिक्योरिटी प्रेफर करने का मतलब समझते हो? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? मधु। 10 प्रॉब्लम्स लिखनी है आपको और 10 बेनिफिट लिखने हैं। यानी ये नेचर होने के, क्योंकि बेनिफिट भी मिलेगा उसको अगर वो मेथोडिकल है, सब चीजें कैलकुलेट कर रहा है, सोच समझ के कर रहा है, एक एक चीज की डिटेलिंग में जा रहा है, वर्थ देख रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे बेनिफिट उसको मिलेंगे। तो 8 नंबर में अगर ये सारी जो चीजें डिस्कस की हैं, 10 बेनिफिट लिखने हैं, 10 लॉस लिखने हैं। यानी कि लॉस कब कब हो सकता है, या क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो खराब कर सकती हैं इन फ्यूचर, जिनका रिजल्ट नुकसान में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, और जितने भी असाइनमेंट देता हूँ ईमानदारी से कर लिया करो, क्योंकि ना तो मैं हर एक बंदे से पूछ सकता हूँ कि क्या किया, कितना किया, बट अगर आप करोगे तो आप जरूर पूछ पाओगे। सेकंड चीज, जो भी नहीं कर रहा है, मुझे सबसे पहले समझ आता है, आप में से कोई सिंगल पर्सन बच नहीं सकता इस चीज से। तो चाहे आप बताओ ना बताओ, ये एक सेकंड में समझ आता है कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है? सो इसलिए टाइमली करते रहो, क्योंकि एक टाइम के बाद फिर ऐसा लगता है बहुत सारा हो गया, तो उस वजह से नहीं हो पाता। एक ड्रॉबैक यहीं पे लग जाता है कि 1 नंबर 2 टाइम आ गया, 3 टाइम आ गया, और 9 बस एक ही बार आ रहा है। तो इट मीन्स हम जो प्लान कर रहे हैं, हम जो चीजें करना चाह रहे हैं लाइफ में, जितनी भी चीजें दिमाग में चल रही है, हम उसको कहीं ना कहीं फिजिकल वर्ल्ड में लाने से पीछे रह जाते हैं। अगेन मल्टीपल रीजन होते हैं, जैसे कि मुझे वो काम करने की सेंस नहीं है, कि मुझे पता ही नहीं कि जो चीज मैं सोच रहा हूँ उसको एक्चुअली अटेम्प्ट कैसे करना है, वो नॉलेज, वो स्किल, वो हुनर मेरे पास नहीं है, इसलिए मेरा वो काम पेंडिंग रह जाता है हमेशा। सेकंड चीज, मेरा कंफर्ट बीच में आ रहा है, कि मेरा गोल तो है वो, मैं चाहता तो हूँ उस चीज को अचीव करना, बट काम के टाइम पे मेरा मन नहीं लग रहा उस काम को करने में, मैं दूर भागता हूँ उस चीज से। जैसे बॉडी बनाना बहुत लड़कों को पसंद हो सकता है, बहुत लड़कियों को पसंद हो सकता है, बट उसके लिए जो तपस्या करनी पड़ती है, वो तपस्या चाहे डेली वर्कआउट करने की है, चाहे आपकी डाइट मेंटेन करने की है, चाहे कंसिस्टेंसी चाहिए, वो तपस्या में लोग दम तोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी वांट है, आप वो चाह रहे हो अच्छे से, बट स्टिल जो प्रोसेस है वो लैक कर रहे हो, उसमें आपकी बहुत सारी चीजें बीच में आ रही। जब हम एनालिसिस करते हैं तो इन चीजों को कंसीडर किया जाता है उसमें, ताकि आप मुद्दे की कंसल्टेशन दे सको जो उसको चाहिए, जो उसके ट्रबल एरियाज है, वो नहीं जो हमें ग्रिड देखने में लग रहे हैं कि अच्छा ये नंबर नहीं है तो ऐसा होगा, वो नंबर नहीं आया तो ऐसा होगा। कुछ कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ अभी, अभी तक हमने रिपीटेड नंबर नहीं किए,
तो कोई ऐसे मत बोलना कि 1 और 9 का तो बता दिया, एक बार 2 बार आएगा। तो हम दोबारा से करेंगे, ये कॉम्बिनेशंस आपको बता रहा था बीच बीच के, ताकि आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सको। 5 लोशो ग्रिड बना लो छोटे छोटे मतलब एक ही पेज पे 5 लोशो ग्रिड बना लो। तुषार एक बार स्लाइड लगा दो लोशो ग्रिड की। ऋषभ, देवाशीष, एकता, हैंड्स डाउन कर लो, मैं क्वेश्चन बाद में ले लूंगा। अभी जस्ट ये जो बता रहा हूँ ये वाला कर लीजिए। चंद्रमौली, 5 लोशो ग्रिड बना लिए सबने। मैं 5 कॉम्बिनेशन ऐसे आपको बता रहा हूँ। जब एक ही लाइन के 3 नंबर मिस होते हैं, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन लिख लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ में जो लोशो ग्रिड बनाया आपने। 438, ये तीनों ही नंबर नहीं होंगे किसी की डेट ऑफ बर्थ में। 4, 3 एंड 8, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। सेकंड पे आ जाइए, सेकंड में लिखो 2, 7, 6 हो गया। थर्ड लिख लो 3, 5, 7। नंबर 4 पे लिखो 2, 5, 8। और फिफ्थ लोशो ग्रिड में 4, 5, 6। तो काइंड हार्टेड होते हैं। सेकंड चीज लिखो, अपना हक मांगने में हेजिटेट करते हैं, यानी जो इनका राइट होता है, जो डिजर्व करते हैं ये चीज, ठीक, उसको मांगने में हेजिटेट करते हैं। और उन्हीं लोगों से हेजिटेट करते हैं जो इनके बहुत क्लोज होते हैं। जैसे एक बेटे का अपने फादर से अपना राइट मांगना। 2 भाई हैं, दोनों में डिस्प्यूट हो गया और प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, तो दानवीर बन जाना ऐसे टाइम पे कि भाई तू रख ले, मैं तो कमा लूंगा। ऐसी टेंडेंसी, ऐसी सोच दे देता है। दब जाते हैं, सबमिसिव नेचर हो सकती है थोड़ी सी, सिचुएशन में दब जाना या इमोशंस में दब जाना। अच्छे बुरे के चक्कर में दब जाना, कि वो तो गालियां देके चला गया सबके सामने, बट अब मैं गालियां देने जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अब मैं कुछ बोलूंगा तो मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा। तो दूसरे का सह लेगा, खुद की जब बारी आएगी तो बैकआउट कर जाएगा। बैकआउट क्यों करेगा? कि अब बुरा लग जाएगा, रिलेशन में बात फैलेगी। 10 लॉजिक उसके दिमाग में आ जाते हैं अच्छे बुरे। एक तो हंस रहे हैं आप। और ऐसे लोगों का पैसा अक्सर फंस जाता है। पैसा इनका फंसना ही है, गिफ्ट में मिली है इनको ये चीज। और पैसे की रिकवरी मोस्टली केसेस में रिलेशन के कॉस्ट पे होती है, यानी कि रिलेशन ही खराब हो गया, वो मिलती ही एसेट्स बिल्डिंग में है। ऐसे लोगों की ग्रोथ लिक्विडिटी में नहीं है। लिक्विडिटी में क्या होता है, बहुत अच्छा कमा लेगा पैसा, कभी भी ग्रोथ फील नहीं कर पाता अपनी। पैसा आएगा, खर्च देगा, लग्जरी पे खर्चा कर देगा, कपड़ों पे खर्चा कर देगा, अच्छा पहन लेगा, अच्छे होटल में खाना खा लेगा, ट्रेवल पे उड़ा देगा पैसा, लाइफस्टाइल पे उड़ा देगा पैसा। ले दे के बाद में क्या लगता है कि यार मेरी जमा पूंजी क्या है, मेरी वर्थ क्या है। तो जब तक यंग होता है तब तक चल जाता है, थोड़ी एज के बाद 27-28 साल के बाद जब थोड़ा सा माइंडसेट बदल रहा होता है, आप एक लाइफ को, एक खुद की पर्सनैलिटी को आउटर उसे कंपैरिजन की भावना से भी देखने लग जाता है कोई कोई, या सेल्फ वर्थ देखने लग जाता है, वहां पे फिर ये चीजें हर्ट करती है। सर मुझे ये पूछना था, मतलब जैसे आपने ये जो लाइंस बताई हैं, मतलब ये सारी मिसिंग हुई। जैसे अब किसी डेट ऑफ बर्थ में 5 आ गया, तो 3 लाइंस तो ऐसी हैं जो मतलब 5 की वजह से वो इनकम्प्लीट हो ही नहीं पाएंगे, मतलब पूरी लाइंस। तो मतलब उस केस में क्या होगा? जैसे कुछ नहीं होगा, तो वो जो अगर हो रहा है मिस तो मिस माना जाएगा। जैसे 5 नहीं, आ गया बट 4, 3, 8 वाला मिस हो रहा है अगर, जी। तो एप्लीकेबल है, फिर वो हो रहा है मिस उसका। अच्छा, मतलब कोई एक लाइन नहीं भी बन रही तो भी हाँ, एप्लीकेबल है? एक ही लाइन का बता रहा हूँ। मैंने आपको ये बोला कि किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3-3 लाइन भी मिस हो जाती है। जी 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 जैसे 11-10-1990 एक डेट ऑफ बर्थ है, जी। कितनी लाइन मिस होगी है? कुछ देखो, 11 करो, 50, ग्यारह 50। दस 1990
सारी missing sir। 438 276 356 456 258 357 पांचों मिस हो गई ना। पांचों miss हो गए। मेरा फ्रेंड है उसकी है ये। बट अगेन डेट ऑफ बर्थ दिखने में वीक लगती है, बट वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत पोटेंशियल है उस पर्सन में। अब इसमें एक ट्रेट ऐड क्या हो रहा है कि चारों कॉर्नर के नंबर खाली हैं, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। ठीक है, जब ऐसा कॉम्बिनेशन आता है तो थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी गेन कर लेते हैं लोग टाइम के साथ, जिससे ये ग्लोबली बहुत अच्छे पोजीशन पे आ सके, ग्लोबली लीड कर सकें, ग्लोबली अच्छा स्केल पे काम कर सकें, एक ब्रांड बन सकें। बट चांसेस बहुत कम होते हैं बनने के। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इतने सारे जो ड्रॉबैक कैरी कर रहे हैं ना डेट ऑफ बर्थ में, वो ओवर पावर कर जाते हैं इस क्वालिटी को, यानी कि इस गुण को वो यूज नहीं कर पाते। अगर आप कंसल्टेंट की कमांड आप में अच्छी है तो आप इस चीज को पॉलिश करा सकते हो। ये कॉम्बिनेशन बहुत सारी चीजों को न्योता दे सकता है, जिसमें लिटिगेशन भी शामिल है, अननेसेसरी लिटिगेशन। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग लापरवाह भी हो सकते हैं, कुछ एरिया में लापरवाह हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि लाइफ में लापरवाह इंसान होगा, वो बहुत समझदार, बहुत काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, बट कुछ एरिया में लापरवाही हो सकता है। वो हेल्थ भी हो सकती है, और बिजनेस में बहुत ज्यादा दूर की ना सोचना, या जॉब में बहुत ज्यादा दूर की ना सोचना। और मैं इनका बायर हूँ, और मैं इनसे हर बारी एडवांस पेमेंट देके माल उठाता हूँ। ठीक है, जबकि मार्केट का प्रिंसिपल नहीं है, मार्केट 2-3 महीने का उधार कर सकती है। तो मेरा रिलेशन इनसे 5 साल तक का हो चुका है। ये 5 साल से मैं इनका माल ले रहा हूँ, आगे सप्लाई करता हूँ, और हमारे दोनों के बीच में रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। और वो जस्ट मेरी गुडविल के ऊपर मेरे को माल दे देते हैं। अभी तक मैं इनसे माल लेता था 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का। मैं आता हूँ इनके पास, राहुल मेरे को यार 1-2 करोड़ का ऑर्डर चाहिए, मैं तो को पैसे करा दूंगा। उन्होंने बिना तसल्ली फ्री होके कि हाँ भारत जी आपके साथ पेमेंट का कोई दिक्कत ही नहीं है, कराओ, लेके जाओ। अब मैं माल लेके चला गया, ठीक है, पता लग रहा है कि जहां पे मैंने उसको सेल करना था वहां से डीलिंग खराब हो गई, काम खराब हो गया, मेरे पैसे भी फंस गए। अब मेरे को इनके देने के लिए पैसे हैं नहीं। उनकी डेट ऑफ बर्थ में कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो तो बिना बात के फंस गए। और किस कंडीशन पे आके वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, जब मैं 5 साल से उनको एडवांस पेमेंट देकर उनसे माल उठा रहा हूँ। तो फंसना जब होता है ना, तो इस तरह से फंस जाता है इंसान। कि 6 नंबर के क्या एडवांटेज और ये हो सकते हैं? शॉर्ट में बता रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं। अच्छा सर, राइट राइट सर। ट्रबलफुल बन सकती है, या रिलेशन ट्रबल वाला बन सकता है, क्योंकि माइंड ज्यादा वहां पे इन्वॉल्व रहता है। तो उन्हीं के लिए सब कुछ करने लग जाते हैं, बजाय ये कि जो अपना लाइफ का जो फोकस एरिया होना चाहिए उस पर वर्कआउट करें। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% चीज एप्लीकेबल होगी, क्योंकि वो पूरी वर्किंग रहती है। बट हाँ, जब 6 नंबर आता है तो ये ट्रेट आ जाता है। देखो, एक चीज बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ, तुक्के मारने हैं, या बस ये पता लग जाए कि हाँ भाई ये नंबर आने से बस ये पता लग जाए भाई क्या बता सकते हैं, इजिएस्ट जॉब है वर्ल्ड की सबसे। शुरुआत वहीं से करेंगे सर। कोई भी न्यूमरोलॉजी का कोर्स करो, पूछ लो क्या क्या चीजें हैं, कर लो, बताने लग जाओ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपको कन्विंसिंग लगता है वेल एंड नोट करो। हर चीज में ग्रोथ है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। जिस मेरा मोटिव ये है कि आप प्रोसेस को अंडरस्टैंड करो, ताकि प्रिडिक्शन का सहारा भी ले रहे हो तो अगेन आप सामने वाले को वैलिड चीज दे सको कि देख अल्टीमेटली यही प्रॉब्लम है तेरे साथ, इस पे काम कर ले तो चीजें सुधर जाएंगी। प्रिडिक्शंस अधूरा सच होता है, इतना मैं बता देता हूँ। प्रिडिक्शन बोल सकता है कि पैसा आएगा, पैसा लोन का हो सकता है वो, उस टाइम पे टाइम अच्छा है तो उसको सामने वाले पर्सन को कंफर्ट में लाना है, रिलैक्सेशन देनी है उसको उसकी प्रॉब्लम से। तो मजबूरी में आके उधार मांग लेगा 5 बंदों से, भाई खाना खाने के पैसे नहीं, उधार दे दो यार, लोन ले लो, बैंक से लोन लेगा, क्रेडिट कार्ड ले लेगा। तो जरूरी नहीं है कि उसकी ग्रोथ वाली ग्रोथ हुई है। नुकसान में ग्रोथ होती है, नेगेटिव में ग्रोथ होती है। हम क्लैरिटी पे लाते हैं। बट सबसे पहले क्या है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ आप देख रहे हो उसकी एक्चुअल पोजीशन जानना। अभी आपके लोग कंफ्यूज हो गए कि उन्होंने बोल दिया नहीं मेरी ग्रोथ है, अच्छी है, तो आपको अपनी एनालिसिस पे डाउट होने लग गया।
यस कि अभी तो नंबर नहीं था, मैंने यही सीखा था, बट मैंने एक ट्रेट आपको बताया था ना कि अपनी डिजायर्ड ग्रोथ से बहुत पीछे होते हैं। ओके ओके अब मेरे पास 100 करोड़ है बट मुझे चाहिए 1000 करोड़, तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं कमा रहा हूं ना मैं, बट मेरी रियलिटी तो है ना कि हाँ भी 100 करोड़ तो है यार, वो तो मैंने उतना तो कमा ही रहा हूँ, बस मुझे तसल्ली नहीं हो रही, मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं है उस चीज में। अब वहां से जो जर्नी है उस पर आपको काम करना पड़ता है। उसके लिए हम काम करते हैं कि ओके किन किन चीजों में सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम बताओ। एक बार 24 आवर्स रहो इस पॉइंट के साथ कि आप कितना ट्रस्ट करते हो, किस किस कंडीशन पे करते हो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के अंदर। ठीक है, ओके सर, ओके सर। इस पे एक बार ही सोचना दोबारा। प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे कि आप ट्रस्ट इश्यूज में ये नहीं कि आपको ऐसा डर रहता है कि धोखा ना दे दें, हाँ। आप किसी लोगों को ट्राई करना चाहते हो। अच्छा, ओके सर। फॉर एग्जाम्पल आपको वेबसाइट बनवानी है, आपको मार्केटिंग करनी है, हाँ सर। आप कितना क्विक डिसीजन ले सकते हो किसी अननोन पर्सन से काम कराने में। राइट सर। तो मार्केट में नाम है बट आपसे कोई जानकारी नहीं है। जी सर, तो ये इश्यू होता है सर, राइट है सर। सही बोला नहीं वो सही है। आप। नहीं तो अभी सर आपने जिस तरीके से प्रेजेंट करा उससे मैं सहमत हूँ। तो समटाइम्स हमें चीजें गलत वे में पता होती हैं अपने बारे में। हाँ जी सर। अगर कंसल्टेंट की कमांड है, क्योंकि अभी वो न्यू है तो वो कन्फ्रंट नहीं कर पाए अपने पॉइंट को, जी सर, जी उनको सर। आगे भी नहीं पता था कि आगे एग्जैक्टली क्या चीज पूछनी है या किस तरह राइट से रियलाइजेशन कराना है। राइट। तो आपकी जो काफी सारी ग्रोथ है वो इस पॉइंट के अंदर फंसती है आके, अच्छा सर। कि आप हर किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते हो अच्छा। कि जिनको मैं हंसते खेलते हुए कर सकता हूँ। यानी कि स्टिल मेरी एफर्ट्स लग रहे हैं, मैं परेशान हो रहा हूँ, बट स्टिल एक कंफर्ट लेवल है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्चुअली मेहनत रिक्वायर्ड हो सकती है बट शायद मैं वहां पे इन्वॉल्व नहीं हूँ। राइट ठीक है, तो मे बी शायद 10 चीजें रिक्वायर्ड हों मेरी ग्रोथ के लिए, उनमें से 5 मैं करता हूँ, डेडिकेटेडली करता हूँ, और उस 5 को करने में पूरा दिन लगाता हूँ। बट उनमें से 5 ऐसी हो सकती हैं जिन पे शायद मेरा माइंड है ही नहीं आज तक, या मैंने एक्सप्लोर ही नहीं की। राइट अभी सलोनी से बात करी थी तो उन्होंने एक चीज बता दी थी, क्लैरिटी जो आपको वर्किंग करनी है। कहीं ना कहीं एक बिजनेस में रिलैक्सेशन पसंद कर रहे हैं, जिसको ऑटो पायलट मोड बोल सकते हैं, कि मैं ऐसा कुछ क्रिएट कर दूं जिससे मुझे अपने आप चीजें होती रहें। राइट सर। चाह रहे हो ना? राइट सर, करेक्ट सर। ये अप्रोच गलत हो जाती है ऐसी डेट ऑफ बर्थ में, कि ऐसी वांट रखना कि बस मैं एक बारी चक्का चला दूं या एक बारी हो जाए तो बस मुझे फ्लो मेरा बनता चला जाए, मल्टीप्लाई होती चली जाए, क्योंकि 438 मिसिंग हो रहा है वहां पे। तो जो रिलैक्सेशन होता है वो बहुत थिन लेयर बन जाती है, बट इंटरनली जो उसका स्कोप है बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो सारे एरियाज मिस हो जाते हैं। तो काम करेंगे, मेहनत करेंगे, सब चीजों पे करते हैं, बट जो एक फैक्टर होता है वो मिस हो जाता है, क्योंकि अप्रोच क्या है कि बस क्रिएट हो जाए ऐसा एम्पायर जिससे फ्लो बनता चला जाए। तो वो अप्रोच को चेंज कराना पड़ता है, क्योंकि उनके एफर्ट्स लगेंगे बट एक ही जगह पे लगते जाएंगे, एक ही स्ट्रेटेजी में लगते चले जाएंगे। मैं ये कह रही थी कि ये जो आपने एक डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है बट स्टिल कोई और डिटेल डॉक्यूमेंट है अबाउट एवरी नंबर? नहीं, नंबर्स के नोट्स नहीं होते हैं ना, मैं देता हूँ, नंबर्स की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि नोट्स में क्या है, कंसेप्ट कुछ का कुछ बन जाएगा माइंड में, और वही प्रैक्टिस में, तो जिस तरह से आज डेट ऑफ बर्थ पे टाइम लगाया है तो उस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ पे प्रैक्टिस करेंगे और हम सेशन में उसको डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर थिंग सर। हाँ जी बताइए। सर हमें भी थोड़ा गाइड कीजिएगा कि कंसल्टेंसी का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, किन किन चीजों पे हमें भी क्लाइंट्स के साथ में कम्युनिकेट करना है, कहाँ वर्कआउट करना है। 80% कंसल्टेशन फाइनेंस के लिए होती है, करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो जो 3-4 चीजें ऐसे बताई आपको कि आपको एरियाज फिगर आउट करने पड़ते हैं। सबसे पहले क्लाइंट से छूटते ही ये क्वेश्चन कि आपको उसका बिजनेस पता हो, बिजनेस की नेचर पता हो, ठीक, उसका स्कोप पता हो, और स्टेटस पता हो कि कमाता कितना है। ठीक है, बहुत क्लाइंट थोड़ा सा ऑफेंड करते हैं इस चीज पे
कि भाई आप अपना काम करो ना, हम काम नहीं करते। आपको मुझे क्या पता आप कितना कमा रहे हो, आपको कितना चाहिए, उसके हिसाब से तो डिसाइड करूंगा ना। भाई मैं 50,000 कमा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बस 70,000 हो जाए, तो 20,000 का डिफरेंस है, तो 20,000 के हिसाब से वर्किंग रहेगी। अब बट मैं कह रहा हूँ कि 50,000 कमा रहा हूँ, चाहिए 50 लाख, 5 लाख, तो बड़ा डिफरेंस हो गया ना। इट मीन्स मैं तो बहुत ब्लंडर स्टेज पे हूँ, तो मैं मेरे टारगेट से ही 4.5 लाख पीछे चल रहा हूँ। राइट। तो वहां तो पूरी डिटेलिंग में आपको जाना पड़ेगा ना, उसके हिसाब से आप सारी एरियाज कितनी कितनी वर्किंग करनी है वो डिजाइन करोगे फिर। तो आपको कौन कौन सी ब्लॉकेजेस हैं वो डेट ऑफ बर्थ से पता लग जाएंगी। फिर आप पूछोगे कि इतना पीछे क्यों, आप क्या क्या काम कर रहे हो इंक्रीज करने के लिए, आपकी तरफ से क्या एफर्ट्स हो रहे हैं। तो जो असाइनमेंट दे रहा हूँ ना, अगर इन पे काम कर लोगे तो कंसल्टेशन अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। कंसल्टेशन देने का कुछ अलग से फार्मूला नहीं होता, बस जो असाइनमेंट्स दे रहा हूँ ये लगा लो कि वो प्रैक्टिस ऐसी है। ठीक है, शाओलिन टेम्पल वाली मूवी देखी किसी ने? नो सर। पहले उससे ना 1 महीने पत्ते साफ कराते हैं। वो शाओलिन टेम्पल होते हैं यहाँ पे, ये चाइनीज कुंग-फू वगैरह जैसे सिखाते हैं ना, शाओलिन स्टडी है जो। तो पहले 1 हफ्ते उससे पत्ते साफ कराते हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे होते हैं, उसको पकड़ने होते हैं उसको। फिर उससे बाल्टी से पानी भरवाते हैं, फिर उसको ऐसा, तो सीख रहा होता है वो फाइट करना, बट उसको लगता है मुझसे क्या मजदूरी करा रहे हो, ऐसे पत्ते तोड़ तोड़ के मैं सीखूंगा क्या। बट इंटरनली माइंड ट्रेंड हो रहा होता है, उसका एरियाज क्लीन हो रहे होते हैं, उसकी बॉडी यूज टू हो रही होती है उन चीजों की। तो जब एक्चुअली फाइट करना होता है तो वो कट 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 करके सब अपने आप ऑटोमेटिकली बॉडी फंक्शन कर जाती है वहां पे। तो उसको रियलाइज होता है कि अच्छा है, मेरी डे 1 से ही मेरी प्रैक्टिस चल रही थी कंसल्टेशन के लिए। राइट। तो ये जो प्रोसेस है कंसल्टेशन के लिए तो है सारा। कि पहले आप जड़ें स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद ये चीजें चुटकियों में आ सकती